दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे और शायद थोड़ा डर भी जाओगे, क्योंकि ये बात इतनी सीरियस है कि इसे इग्नोर करना आपकी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पेट में रोज गस बनती है, ब्लोटिंग रहती है, पेट फूला रहता है, कभी कभी इतनी शर्मिंदगी होती है कि लोगों के बीच में बैठने से डरते हो, तो मैं आज आपको वो सच बताने वाली हूँ जो कोई नहीं बताता। आप सोचते हो कि ये गस खाना खाने की वजह से है, ये दाल की वजह से है, ये राजमा की वजह से है, ये छोले की वजह से है। लेकिन अगर मैं कहूं कि खाना सिर्फ 30% वजह है और 70% वजह कुछ और है, जो आपके अंदर साइलेंटली चल रहा है, तो आप यकीन करोगे? हाँ, आपके पेट के अंदर एक साइलेंट प्रॉब्लम है जो रोज गस बना रही है, और आप उसका इलाज खाने में ढूंढते रहते हो, जबकि असली दुश्मन कहीं और है। ये साइलेंट प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है कि अगर इसको टाइम पर नहीं समझा तो सिर्फ गस नहीं, आपको स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, वेट बढ़ेगा, इम्यूनिटी वीक होगी, मूड स्विंग्स होंगे, नींद खराब होगी और लॉन्ग टर्म में सीरियस डिजीजेस तक हो सकती हैं। आज मैं एज अ डॉक्टर आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि ये साइलेंट प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों होती है, इसके वार्निंग साइंस क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको कैसे ठीक करना है। तो अगर आप सच में इस गस की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट लाइफ चेंजिंग है। अब सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये साइलेंट प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। देखिए, आपके पेट में यानी गट में बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। हाँ, बिलियंस, इतने ज्यादा कि अगर इन्हें गिनना शुरू करो तो जिंदगी निकाल जाए। ये बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। एक हैं गुड बैक्टीरिया जो आपके दोस्त हैं, आपका खाना डाइजेस्ट करते हैं, विटामिन्स बनाते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं और आपको हेल्थी रखते हैं। और दूसरे हैं बैड बैक्टीरिया जो आपके दुश्मन हैं, टॉक्सिन्स बनाते हैं, गस बनाते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं और आपको बीमार करते हैं। जब तक इन दोनों का बैलेंस सही है, तब तक सब ठीक है। गुड बैक्टीरिया ज्यादा हैं, बैड बैक्टीरिया कम हैं, पेट खुश है, आप खुश हो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। इस कंडीशन को गुड डिसबायोसिस कहते हैं। और यही है वो साइलेंट प्रॉब्लम जो आपके पेट में चल रही है और आपको पता भी नहीं। जब बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, तो वो जो भी खाना आता है उसको फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन में गैस बनती है, मेथाने बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है। यही गैस है जो आपका पेट फुलाती है, ब्लोटिंग करती है, पेन करती है और एम्बैरेसिंग सिचुएशंस क्रिएट करती है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये रोज होता है, क्योंकि बैक्टीरिया रोज एक्टिव हैं। इसलिए आप चाहे कुछ भी खाओ, गस बनती है। पानी पी लो, गस। रोटी खाओ, गस। दाल खाओ, गस। फ्रूट्स खाओ, गस। और आप सोचते रहते हो कि क्या खाना बैंड करूं, जबकि प्रॉब्लम खाने में नहीं, बैक्टीरिया में है। अब सवाल ये है कि ये बैक्टीरिया इम्बैलेंस क्यों होता है। इसके कई रीजंस हैं जो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। पहला रीजन है एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज है। जब भी थोड़ा सा बुखार होता है, थोड़ी सी खांसी होती है, लोग सीधा एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। एंटीबायोटिक्स बैड बैक्टीरिया तो मारते हैं, लेकिन साथ में गुड बैक्टीरिया भी मार देते हैं। और बैड बैक्टीरिया जल्दी वापस आते हैं, लेकिन गुड बैक्टीरिया को वापस आने में टाइम लगता है। रिजल्ट, इम्बैलेंस। एक स्टडी बताती है कि एक कोर्स एंटीबायोटिक्स के बाद गुड बैक्टीरिया को नॉर्मल होने में 6 महीने तक लग सकते हैं। अब सोचो, अगर आप साल में 3-4 बार एंटीबायोटिक्स लेते हो, तो आपका गुड कभी नॉर्मल होगा ही नहीं। दूसरा रीजन है प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड। ये फूड्स जो हम रोज खाते हैं, चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ये सब गुड बैक्टीरिया के दुश्मन हैं। ये गुड बैक्टीरिया को मारते हैं और बैड बैक्टीरिया को फीड करते हैं। और सबसे बुरा है रिफाइंड शुगर। शुगर बैड बैक्टीरिया की फेवरेट फूड है। जितनी ज्यादा शुगर खाओगे, उतने ज्यादा बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे। तीसरा रीजन है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस सिर्फ दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, पेट की भी है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। ये कॉर्टिसोल गुड लाइनिंग को डैमेज करता है और गुड बैक्टीरिया को कमजोर करता है। इसलिए जो लोग ज्यादा टेंशन में रहते हैं, उनके पेट में गस ज्यादा बनती है। चौथा रीजन है कम फाइबर खाना। फाइबर गुड बैक्टीरिया की फूड है। जब आप फाइबर खाते हो, तो गुड बैक्टीरिया यूज खाते हैं और स्ट्रांग होते हैं। लेकिन आजकल की डाइट में फाइबर कितना कम है, ये आप जानते हो। मैदा, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, प्रोसेस्ड फूड, इनमें फाइबर ऑलमोस्ट जीरो है। जब गुड बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलता, तो वो कमजोर हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया का राज हो जाता है। पांचवा रीजन है पानी कम पीना।
पानी गुट की क्लीनिंग करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और गट लाइनिंग को हेल्थी रखता है। जब पानी कम होता है तो टॉक्सिन्स अंदर ही रहते हैं, बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और गैस बनती है। चौथा रीजन है नींद की कमी। रिसर्च बताती है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनके गुट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है। नींद में गुट अपनी रिपेयर करती है। जब नींद पूरी नहीं होती तो रिपेयर नहीं होती और इम्बैलेंस रहता है। मैं हूं डॉक्टर महम और मैं ये सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैंने हजारों लोगों को देखा है जो सालों से गस की टैबलेट्स खा रहे हैं, ईनो पी रहे हैं, अंटासिड्स ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम जैसे की तैसी। क्यों? क्योंकि वो सिम्टम ट्रीट कर रहे हैं, कॉज नहीं। गैस टैबलेट गैस को टेम्पोरेरीली सप्रेस करती है, लेकिन जो बैक्टीरिया इम्बैलेंस है वो वैसा का वैसा रहता है। इसलिए टैबलेट का असर खत्म, गैस वापस। आज मैं आपको वो सोल्यूशन बताऊंगी जो इस इम्बैलेंस को जड़ से ठीक करता है। जब बैक्टीरिया बैलेंस होगा, गैस अपने आप बैंड हो जाएगी, टैबलेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको वो वार्निंग साइंस बताती हूँ जिनसे आप समझ सकते हो कि आपके गुट में बैक्टीरिया इम्बैलेंस है या नहीं। पहला साइन है रोज गस बनाना। थोड़ी बहुत गस नॉर्मल है, लेकिन अगर रोज कंसिस्टेंटली गस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो ये साइन है कि बैक्टीरिया इम्बैलेंस है। दूसरा साइन है कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन बार बार होना, कभी कब्ज कभी दस्त। ये पैटर्न गुट डिस्बायोसिस की पहचान है। तीसरा साइन है खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होना। कुछ भी खाओ पेट फूल जाए, ये साइन है कि डिजेस्शन प्रॉपरली नहीं हो रही बैक्टीरिया की वजह से। चौथा साइन है बैड ब्रेथ यानी मुंह से बदबू आना। जब गुट में बैड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो वो गैसेस रिलीज करते हैं जो मुंह से बाहर आती हैं। चाहे कितना भी ब्रश करो, बैडबू रहती है। पांचवा साइन है स्किन प्रॉब्लम्स। पिंपल्स, एक्नी, रैशेस, इचिंग, ये सब गट हेल्थ से कनेक्टेड हैं। जब गुट में टॉक्सिन्स हैं तो वो स्किन से बाहर आते हैं। छठा साइन है शुगर क्रेविंग्स। बैड बैक्टीरिया शुगर मांगते हैं। जब वो ज्यादा हैं तो आपको बार बार मीठा खाने का मन करता है। ये आप नहीं मांग रहे, बैक्टीरिया मांग रहे हैं। सातवां साइन है फटीग और लो एनर्जी। जब गुट अनहेल्थी है तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होते और आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हो। आठवां साइन है मूड स्विंग्स और एंग्जाइटी। गट को सेकंड ब्रेन कहते हैं। 90% सेरोटोनिन यानी हैप्पीनेस हार्मोन गुट में बनता है। जब गुट खराब है तो मूड भी खराब है। अगर इन साइंस में से 3-4 आप में हैं तो समझ जाइए कि आपका गुट बैक्टीरिया इम्बैलेंस से है और आपको एक्शन लेना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक सेकंड रुकिए और लाइक बटन दबा दीजिए। ये लाइक उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद करेगा जो सालों से गस की टैबलेट्स खा रहे हैं और असली वजह जानते ही नहीं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी डॉक्टर महम को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ऑन करो। हेल्थ की ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं रेगुलरली लाती रहती हूँ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉल्यूशन। मैं आपको एक पावरफुल ड्रिंक बताने वाली हूं जो गुड बैक्टीरिया को बैलेंस करती है और गैस को जड़ से खत्म करती है। ये ड्रिंक है फर्मेंटेड राइस वाटर यानी चवाल का फर्मेंटेड पानी। ये एंशिएंट रेमेडी है जो एशिया में सेंचुरीज से यूज हो रही है गुड हेल्थ के लिए। ये नेचुरल प्रोबायोटिक है जो आपके गुट में गुड बैक्टीरिया की आर्मी भेजती है और बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है। इसे बनाना बहुत सिंपल है, सुनिए स्टेप बाय स्टेप। आधा कप चावल लो, कोई भी चावल, व्हाइट या ब्राउन। इसे अच्छे से धो लो 2-3 बार ताकि मिट्टी निकल जाए। अब एक ग्लास जार में ये चावल डालो और ऊपर से 2 ग्लास पानी डालो। इस जार को एक कपड़े से ढक दो, टाइट लिड मत लगाओ क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब इस जार को एक कोने में रख दो रूम टेम्परेचर पर। 24 घंटे के लिए छोड़ दो। 24 घंटे बाद आप देखोगे कि पानी थोड़ा क्लाउडी हो गया है, थोड़ा सावर स्मेल आ रही है। ये साइन है कि फर्मेंटेशन हो गई है, गुड बैक्टीरिया बन गए हैं। अब इस पानी को छान लो और एक क्लीन बॉटल में रख लो। चावल अलग कर दो, वो फेंक सकते हो या खाना बना सकते हो। ये फर्मेंटेड पानी है आपकी गुड हेल्थ की दवाई। इसको फ्रिज में रखो, 3 दिन तक यूज कर सकते हो। अब इसे कैसे पीना है? रोजाना सुबह खाली पेट आधा ग्लास ये फर्मेंटेड राइस वाटर पियो। रूम टेम्परेचर पर पीना है, ठंडा नहीं। पीने से पहले थोड़ा हिलाओ ताकि सब मिक्स हो जाए। सुबह खाली पेट लेने का रीजन ये है कि उस वक्त गुट खाली होती है और बैक्टीरिया सीधा अपनी जगह पहुंच जाते हैं। अगर टेस्ट ज्यादा सावर लगे तो थोड़ा शहद मिला सकते हो, लेकिन शहद ऑप्शनल है, जरूरत नहीं। ये रूटीन रोज करो, कम से कम 21 दिन तक। 21 दिन में आप क्लियर डिफरेंस देखोगे। अब मैं बताती हूँ कि ये क्यों काम करता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में नेचुरली प्रोबायोटिक्स बनते हैं यानी गुड बैक्टीरिया। जब आप ये पानी पीते हो तो ये बैक्टीरिया आपकी गुट में जाते हैं और वहां कॉलोनी बनाते हैं।
धीरे धीरे गुड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती है और वो बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। बैलेंस रिस्टोर होता है। और जब बैलेंस होता है तो गैस बनाना बैंड, ब्लोटिंग बैंड, सब ठीक। इसके साथ फर्मेंटेड राइस वाटर में बी विटामिन्स भी होते हैं जो गुड लाइनिंग की रिपेयर करते हैं। और रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो गुड बैक्टीरिया की फेवरेट फूड है। तो बेसिकली ये ड्रिंक गुड बैक्टीरिया भेजती भी है और उन्हें खाना भी देती है। डबल बेनिफिट। अब मैं कुछ एडिशनल टिप्स बताती हूँ जो इस ड्रिंक के साथ फॉलो करनी है ताकि रिजल्ट्स फास्ट आएं। पहली टिप, शुगर कम करो। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है लेकिन ये जरूरी है। शुगर बैड बैक्टीरिया की फूड है। जब तक शुगर ज्यादा खाओगे बैड बैक्टीरिया ज्यादा रहेंगे। मीठा खाना है तो फ्रूट्स खाओ, नेचुरल स्वीटनेस लो। रिफाइंड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई ये सब कम करो। दूसरी टिप, फाइबर बढ़ाओ। फाइबर गुड बैक्टीरिया की फूड है। सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, दालें खाओ। ये सब फाइबर से भरपूर हैं। फाइबर गुड बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग करती है। तीसरी टिप, फर्मेंटेड फूड्स खाओ। दही, लासी, कंजी, अचार, इडली, डोसा ये सब फर्मेंटेड फूड्स हैं जो नेचुरली प्रोबायोटिक्स से भरपूर हैं। रोजाना कुछ ना कुछ फर्मेंटेड फूड खाओ। चौथी टिप, पानी ज्यादा पियो। दिन में 8-10 ग्लास पानी पियो। पानी गुट को क्लीन करता है और टॉक्सिन्स फ्लश करता है। पांचवी टिप, स्ट्रेस कम करो। मैं जानती हूं आसान नहीं है लेकिन थोड़ी डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ी वॉक करो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें रिलैक्स करे। स्ट्रेस गुट का दुश्मन है। छठी टिप, नींद पूरी लो। कम आज कम 7-8 घंटे की नींद जरूरी है गुड हेल्थ के लिए। नींद में गुड रिपेयर होती है। सातवीं टिप, एंटीबायोटिक्स सिर्फ जरूरत पर लो। हर छोटी प्रॉब्लम में एंटीबायोटिक्स मत लो। पहले डॉक्टर से पूछ क्या सच में जरूरी है, अगर नहीं तो मत लो। आठवीं टिप, प्रोसेस्ड फूड कम करो। जो चीज पैकेट में आती है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट लंबी है, उसे दूर रहो। फ्रेश फूड खाओ, घर का खाना खाओ। अब मैं आपको वो टाइमलाइन बताती हूँ कि जब आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो क्या होगा। पहले हफ्ते में शायद ड्रामेटिक चेंज ना दिखे, लेकिन आप नोटिस करोगे कि गस थोड़ी कम हो गई है, ब्लोटिंग थोड़ी कम है। ये शुरुआत है। दूसरे हफ्ते में आप क्लियर फर्क महसूस करोगे। गस बहुत कम हो जाएगी, पेट हल्का लगेगा, डिजेस्शन बेटर लगेगी। तीसरे हफ्ते तक आप ऑलमोस्ट गैस फ्री हो जाओगे। वो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स जो पहले होते थे वो गए अब। पेट कंफर्टेबल रहेगा दिन भर। एक महीने बाद आप देखोगे कि सिर्फ गस नहीं, बहुत कुछ बेटर हो गया है। स्किन क्लियर होने लगेगी, एनर्जी बढ़ेगी, मूड अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी। ये सब कनेक्टेड है गुड हेल्थ से। मैंने एक बहन को देखा था जो 42 साल की थी और 10 साल से गैस की प्रॉब्लम थी। उन्होंने मुझे बताया कि दिन में 5-6 बार गैस पास होती है, पेट हमेशा फूला रहता है, कुछ भी खा लो गैस। उन्होंने हर टैबलेट ट्राई की थी, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। जब मैंने उन्हें गुड बैक्टीरिया के बारे में बताया और ये फर्मेंटेड राइस वाटर रूटीन बताया तो पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन ट्राई किया। सिर्फ 3 हफ्ते में उन्होंने मुझे मैसेज किया कि डॉक्टर साहब ये क्या जदू है, गस ऑलमोस्ट गायब हो गई है। 10 साल में पहली बार पेट इतना हल्का है। 2 महीने बाद उन्होंने बताया कि उनकी स्किन भी ग्लो करने लगी, एनर्जी भी बढ़ गई। ये है पावर गुड हेल्थ ठीक करने की। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको गैस के साथ वेट लॉस हो रही है बिना रीजन के, अगर खून आ रहा है, अगर पेन बहुत सीवियर है, अगर ये प्रॉब्लम बहुत सडन स्टार्ट हुई है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाओ और चेकअप करवाओ। ये सिम्टम्स सीरियस कंडीशंस की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनकी गैस लाइफस्टाइल रिलेटेड है। सीरियस कंडीशंस के लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। और एक बात, अगर आपको राइस से एलर्जी है या कोई क्रॉनिक कंडीशन है तो इस रेमेडी से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो। दोस्तों, मैं जानती हूं कि गस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर लोग बात नहीं करते। शर्म आती है, एम्बैरेसमेंट होती है, लेकिन ये एक हेल्थ इश्यू है और इसका सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है। आज आपको पता चल गया कि गस सिर्फ खाने की वजह से नहीं, अंदर एक साइलेंट प्रॉब्लम की वजह से है। अब आप जानते हो कि वो प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे ठीक करना है। बस एक्शन लो। आज से ही ये रूटीन स्टार्ट करो और देखते जाओ कि जिंदगी कैसे बदल जाती है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कि आप कितने सालों से इस प्रॉब्लम से परेशान हो। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। अपने घर वालों को भी ये वीडियो दिखाओ क्योंकि गैस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ज्यादातर लोग सिर्फ टैबलेट्स खा रहे हैं बिना असली वजह जाने। शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और डॉक्टर महाम को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो। बेल आइकॉन ऑन करो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब आती है अगली वीडियो की बात। क्या आपको पता है कि आपका लिवर भी साइलेंटली डैमेज हो रहा हो सकता है और आपको पता भी ना हो। फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है और इसका कोई सिम्टम नहीं होता जब तक बहुत लेट ना हो जाए।
अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि फैटी लिवर के वो 7 हिडन साइंस क्या हैं जो आपका बॉडी दे रहा है, और वो वन ड्रिंक जो लिवर को नेचुरली क्लीन और हेल्थी कर सकती है। ये वीडियो मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड का ख्याल रखिए, सही खाओ, पानी पियो और याद रखिए कि आपकी गुड हेल्थ आपकी पूरी बॉडी हेल्थ की बुनियाद है। बुनियाद स्ट्रांग तो सब स्ट्रांग। अल्लाह आप सबको बेहतरीन सेहत दे, पेट की तकलीफों से आज़ादी दे और खुशहाल लंबी जिंदगी दे। शुक्रिया।